हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड को लेकर। एनएचपीसी लिमिटेड में अगर बात करी जाए तो रैली आज फिर देखने को मिली है, पर क्लोजिंग के वक्त थोड़ी कम होती हुई नजर आई थी। मेन चीज़ है कि कंपनी के Q1 को लेकर काफ़ी बढ़िया जो अपडेट है वो ऑलरेडी आ चुकी है, पर मेन सवाल यही देखने को मिल रहा है कि कंपनी इन रिजल्ट के दौरान डिविडेंड वगैरह देगी या नहीं, तो वो भी क्लियर करने वाले हैं। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म बेसिस पर अभी क्या अपडेट आ सकती है एक्सपर्ट के मुताबिक, तो वो चीज़ें भी कवर करने वाले हैं। तो जानकारी इंपॉर्टेंट रहेगी। सीधे प्राइस को लेकर अगर बात करी जाए तो प्राइस 88.15 की नज़र आई है। पर इन सब चीज़ों को कवर करने से पहले बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। अगर कंटिन्यूसली अगर यहाँ पे आज के इंट्राडे का अगर बात की जाए तो 88.78 तक इंट्राडे का हाई लगा और 87.81 तक आज के सेशन की लो देखने को प्राइस मिली है। पर महत्वपूर्ण चीज़ ये रही कि पिछले 5 सेशन में एक शानदार रैली नजर आई। इसके अलावा अगर लास्ट 1 मंथ में अगर देखते हैं तो वहाँ पे फिर गिरावट नजर आएगी, क्योंकि लगभग 91 रुपये तक जो तेज़ी हमें लास्ट 1 महीने में देखने को मिली, वहीं गिरावट भी हमें 80 रुपये तक देखने को नजर आई थी। तो अंतर साफ है। पर अभी कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, डेट आप चेकआउट कर लेना, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी रिजल्ट्स के लिए रिगार्डिंग जो है अपडेट जारी कर दी है। क्योंकि सेबी निषेधागार और सहभागी विनियम 2018 के अनुसार 30 जून 2025 को समाप्त हुई तिमाही के लिए MSN की जो कंपनी का रजिस्ट्रार है कैफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न है। तो इसके लिए कंपनी ने जो डेटा है वो कलेक्ट करने के लिए अपने रजिस्ट्रार को सेंड कर दिया है। तो इसके बाद जल्द ही अपडेट आने वाली है। नेक्स्ट वीक तक जो है अपडेट आ सकती है कंपनी के रिजल्ट्स के रिगार्डिंग। और कंपनी डिविडेंड बोनस वगैरह देती है या नहीं, तो उसके लिए मैं आप लोग को बता दूं कि फिलहाल कंपनी ने लास्ट टाइम डिविडेंड ₹1.40 का अनाउंसमेंट भी किया था, जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट एनालिसिस के दौरान भी बताया था। अब यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने जो डिविडेंड था वो जो दिया था ₹1.40 का इंटरम डिविडेंड था, जो 13 फरवरी 2025 को अनाउंस किया था। इसके अलावा अभी के टाइम जो कैंडलस्टिक पैटर्न को लेकर अगर बात करी जाए तो कैंडलस्टिक पैटर्न अभी के टाइम संकेत जो है वो भी नॉर्मल ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर जो कैंडल बन रही है वो थोड़ी और टॉप पे जाकर अगर बनती तो वहाँ पे नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलता, पर ये मिड में बन रही है तो ज़्यादा कुछ इसके लिए अभी के टाइम जो है रिएक्शन नॉर्मल ही रहने वाला है। बाकी अगर तेज़ी को लेकर अगर बात करी जाए तो तेज़ी एक्चुअल मार्केट की रहने वाली है, ना कोई इसका पीछे का जो बड़ा रीजन देखने को नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा वॉल्यूम काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि 1,68,00,000 की वॉल्यूम आज की सेशन की रहने वाली है। डिलीवरी 50% की है, तो मार्केट का भी करेक्शन है। उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छी जो क्लोजिंग है वो आज मार्केट में देखने को मिले। खासकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक के जनरेशन सेक्टर को लेकर अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में अब एकमात्र जो कंपनी है एनएचपीसी लिमिटेड, क्योंकि लगातार गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है इस कंपनी को काफ़ी बेहतरीन है। एनएचपीसी भारत में जल विद्युत उत्पादन के लिए प्राथमिक इकाई है, जो 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 28 बिजली स्टेशनों को संचालन करती है। इसके अलावा संस्थापित जो क्षमता है वो भी काफ़ी बढ़िया है। वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही तक एनएचपीसी की जो स्थापित क्षमता थी वो 7,233 मेगावाट है, जिसमें जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत शामिल रहने वाला है। और लगातार कंपनी का सार्वजनिक क्षेत्र का जो प्रभुत्व है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एनएचपीसी और अन्य संस्थाएं जैसे निप्को, SJVN, THDC और NTPC हाइड्रो शामिल है, क्योंकि लगातार कंपनी का जो उत्पादन में जो बहुमत है वो लगभग 92.5% है। और गवर्नमेंट भी इसी वजह से इस चीज़ को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि लास्ट टाइम भी कंपनी को जो देखने को मिला था कि जो बजट आया था FY 25 का, तो उसमें भी काफ़ी बढ़िया सपोर्ट मिला था गवर्नमेंट का। और आने वाले बजट में भी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा लगाई जा रही है शेयर होल्डर्स द्वारा, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा अगर यहाँ पे बाकी डिटेल्स को अगर कवर करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम का आंकड़ा। 2 करोड़ शेयर की आज के NSE BSE पर वॉल्यूम देखने को मिली। लास्ट सेशन पर 4 करोड़ थी, पर अभी जिस प्रकार रिजल्ट्स की लिए अपडेट जो आई है वो काफ़ी बेहतरीन है, तो कंपनी के नंबर जल्दी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो कंपनी का जो लगातार जो कर्ज था वो बढ़ रहा था, पर यहाँ पे मेन चीज़ है बढ़ने का वो है कंपनी का रिजर्व, क्योंकि कंपनी लगातार अपने कर्ज लेकर जो इन्वेस्टमेंट बना रही है लॉन्ग टर्म के नज़रिए से, वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ रही है। क्योंकि कंपनी के जो भी ऑर्डर्स होते हैं तो वो कंपनी के 3 से 5 साल के अंतराल के होते हैं, 2 से लेकर 3 से लेकर या 5 से। तो इस प्रकार की जो टाइम अवधि है उनकी कंप्लीट करने की टाइम अवधि होती है, तो उस अकॉर्डिंग ही कंपनी को जो रेवेन्यू है वो रिसीव्ड होता है। तो कंपनी आने वाले टाइम में जिस प्रकार जो लगभग 6 से
6 से 7 प्रोजेक्ट कंपनी के अभी जो प्रोसेसिंग में चल रही हैं, जो पेंडिंग चल रहे हैं, तो वो कंप्लीट होते हुए नज़र आ सकते हैं 2027 तक। जो प्रोजेक्ट जैसे कंप्लीट होंगे तो उनका जो रेवेन्यू है वो भी कंप्लीट होने के बाद ही कंपनी को रिसीव्ड होगा, तो वहाँ पे कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी, कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। अब यहाँ पे रिसेंटली रिजल्ट को जो आने वाले रिजल्ट हैं उनकी एसएसपी को लेकर अभी कोई भी अपडेट आई नहीं है, पर जल्द ही अपडेट नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी वो भी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पर बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।